कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों में वायरल लोड कितना रहता है, इस बात का खुलासा अमेरिका की शीर्ष स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी ने हाल ही में अपनी एक स्टडी में किया है। सीडीसी ने ताजा अध्ययन में पाया कि जिसे टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं, उन लोगों में संक्रमण होने पर नाक व गले में वायरल लोड उन लोगों के बराबर मिल रहा है जिन्होंने टीका नहीं लगवाया। सीडीसी ने 469 लोगों पर स्टडी की। स्टडी में पाया कि संक्रमण के 3/3 मामले टीका लगवा चुके लोगों में मिले। इनमें वायरल लोड उन लोगों के बराबर था जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था और संक्रमित हो गए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि शोध में शामिल 469 लोगों में से 346 ने टीके की दोनों खुराक ली थी। 84 लोग ऐसे थे जिन्हें टीका नहीं लगा था। देखा गया कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की चपेट में आने वाले 80% लोगों को बुखार, खांसी या सिरदर्द था। इस स्टडी में राहत की बात यह सामने आई कि टीका लगवाने वालों में इलाज के बाद संक्रमण के ये लक्षण कुछ समय के भीतर ठीक हो गए। दूसरा, अस्पताल में भी मरीजों को भर्ती नहीं होना पड़ा। अध्ययन में शामिल केवल 5 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और किसी की मौत भी नहीं हुई। गौरतलब है कि पिछले कुछ सप्ताह से अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बावजूद पॉजिटिव केस लगातार सामने आ रहे हैं। बात हम अपने देश की करें तो हमारे देश में भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। बहरहाल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोई भी पूरी तरह वायरस से सुरक्षित नहीं होता है। उल्टा वैक्सीनेशन के बाद बिना लक्षणों वाला पॉजिटिव व्यक्ति दूसरों को कोरोना फैला सकता है, यानी वो कोरोना का कैरियर भी बन सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी हमें गंभीर होने से बचा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन भी करवाएं और कोरोना गाइडलाइंस की पालना भी करें। सीडीसी की तरह ही हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एक स्टडी की थी और उसमें भी सीडीसी की तरह ही तथ्य सामने रखे थे। आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और इसकी वजह है कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट, यानी वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी खतरा टला नहीं है। आईसीएमआर ने इससे पहले भी ये बात कही थी कि वायरस से संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। आईसीएमआर ने जो स्टडी की उसमें देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 677 क्लिनिकल सैंपल जुटाए गए थे। ये सैंपल उन लोगों के थे जो वैक्सीन का एक या दोनों डोज लगवा चुके थे और इसके बाद भी उन्हें इन्फेक्शन हुआ। इस तरीके के इन्फेक्शन को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को रोकने के लिए वैज्ञानिक बूस्टर डोज की अहमियत जता चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बूस्टर डोज जरूरी है। लोगों को एक निश्चित समय के बाद बार बार बूस्टर डोज नहीं देंगे तो वैक्सीनेशन के बाद होने वाले संक्रमण को नहीं रोका जा सकता।